रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें बेटा जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस कंसेप्ट कि बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो प्राइवेट सेक्टर था उसने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट में नहीं आ गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटा हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी कैपिटल की जरूरत होती है। तो बेटा वो सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल होता है वो आज के टाइम में भी वो किसके हाथ में रहता है बेटा, वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में। तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है बेटा, वो कौन डेवलप करता है बेटा, वो पब्लिक सेक्टर ही करता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्राइवेट सेक्टर was not ready, right? Because of which so public sector came as a safety। भैया अगर प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आना आएगा तो फिर बेटा किसको आगे आना पड़ा, पब्लिक सेक्टर। ओके। डिक्रीज रीजनल इम्बैलेंस, डिक्रीज रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल का मतलब क्या होता है बेटा, एरिया। बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है बेटा वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। तो वो उन्हीं एरियाज में बेटा जाएगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। वो ऐसे एरिया में नहीं जाएगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एक्स वाई जेड, राइट। ये बेटा लग्जरी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अपनी कंपनी खोलना चाहती है। एक एक्स वाई जेड कंपनी है बेटा जो अपनी एक ब्रांच खोलना चाहती है जिसमें ये लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी जो एक ब्रांच है वो आप इन स्टेट लाइक बिहार वहाँ पे आप ओपन कर दो। गवर्नमेंट ने क्या कहा बेटा कि जो भी आपका ये कंपनी है लग्जरी गुड से लेके जो आप खोलना चाहते हो, आप इसको रन करो बिहार में, इन अ स्टेट लाइक बिहार, ताकि वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और बेनिफिट हो। लेकिन इस कंपनी ने रेफ्यूज कर दिया। ये क्या कि बिहार अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हमारी लग्जरी गुड्स के लिए इतने अच्छे कस्टमर हमें नहीं मिले। तो बेटा ऐसी कंट्री जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता, फिर वहाँ पे कौन जाएगा, ऑब्वियसली बेटा पब्लिक सेक्टर। तो रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब ये है बेटा, बैकवर्ड एरियाज या जो रूरल एरियाज है जो इतने डेवलप नहीं है, उनको बेटा ऐसे एरियाज में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, नई नई कंपनीज को एस्टेब्लिश करना, बेटा ये भी किसका काम होता है, पब्लिक सेक्टर। योर नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, नेक्स्ट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या आता है बेटा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में बेटा आप ऐसे समझो कि पहले क्या होता था बेटा, जो भी गुड्स बनती थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही बनाता था। पहले जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी मोस्टली जो प्रोडक्शन में था बेटा वो प्राइवेट सेक्टर था। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो भी प्रोडक्शन
जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो भी क्या है, प्रोडक्शन करता है। पहले क्या होता था जो गुड प्राइवेट सेक्टर बेटा मैन्युफैक्चर करता था, वो गुड्स तो वो गुड्स तो में इजीली अवेलेबल हो जाती थी, और बाकी की गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर बेटा मैन्युफैक्चर नहीं करता था, उन गुड्स को बेटा हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब बेटा जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है बेटा, पब्लिक सेक्टर। यानी कि अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज द नेक्स्ट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द गुड्स which are not manufactured by which are not manufactured by private sector these goods earlier imported from other countries but now these goods which we used to import it are now manufactured by public sector. This is the next role of public sector, that is import substitution. Next point is economic of scale। तो बेटा ईओएस कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि सी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटा, एज वी नो दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और प्राइवेट सेक्टर तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आगे आता नहीं है, वो कैपिटल की ह्यूज इन्वेस्टमेंट में आगे नहीं आता है। तो बेटा फिर वो जो डेवलपमेंट है वो किसको करनी होगी, पब्लिक सेक्टर को करनी पड़ती है। अब रिसोर्सेज कम है, आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर रेस्ट एश्योर्ड दैट कि बेटा जो भी हमारे रिसोर्सेज है बेटा उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन, ताकि कम से कम रिसोर्सेज से बेटा मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। राइट, इट मीन एज ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, so public sector make sure that with optimum utilization of available resources we have maximum output, we have maximum output। इकोनोमाइज का मतलब बेटा यही होता है कि कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाना। राइट, देयरफॉर पब्लिक सेक्टर generally use EOS, economies of scale। Okay, right, your next point is no
concentration of economic power and बड़ा सिंपल सी बात है। अर्लियर बट यूज टू हैपन की जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा उसकी एक मोनोपोली हुआ करती है। अर्लियर बट यूज टू हैपन बेटा प्राइवेट सेक्टर की क्या हुआ करती थी, मोनोपोली हुआ करती थी। प्राइवेट सेक्टर यूज टू हैव देयर मोनोपोली, जिसकी वजह से एज आई टोल्ड यू बेटा दे यूज टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब जो आपका एट द सेम टाइम बेटा जो आपका पब्लिक सेक्टर है बेटा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेटा प्राइवेट सेक्टर करता है, सेम गुड्स की बेटा मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन है बेटा वो पब्लिक सेक्टर भी करता है। बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन बेटा प्राइवेट सेक्टर जो है, एक तो इसकी मोनोपोली खत्म हो गई है बेटा, तो जो भी जो प्राइजेज होते हैं गुड्स के बेटा वो रीजनेबल रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो गुड्स के प्राइजेज है बेटा वो कैसे रहते हैं, रीजनेबल रहते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट इज बेटा because of no heavy investment, because of no heavy investment by private sector, as we discussed बेटा कि प्राइवेट सेक्टर जो वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल से बेटा जितनी भी रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर अंबानी को दे दी जाए, तो वहाँ से जो भी जो टोल टैक्स वगैरह बेटा वो भी किसके पास जाएगा, अंबानी के पास जाएगा। तो बेटा उसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो एक ही इंसान के पास इकट्ठी होती जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट रोड की कंस्ट्रक्शन करता है, टोल भी बेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, और वही जो पैसा होता है बेटा वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज होता है, राइट। So because of no heavy investment by private sector, we can say that there is no heavy profit, जिसकी वजह से बेटा there is no concentration of economic power, तो पावर भी जनरेट नहीं हो पाती है बेटा एक इंसान के पास, और ना वेल्थ क्रिएट हो पाती, राइट। क्यों नहीं हो पाती है बेटा, एज प्राइवेट सेक्टर doesn't do, तो बेटा एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा आपका, रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस बेटा हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इसके लिए तैयार नहीं था, और आज भी बेटा आज भी प्राइवेट सेक्टर जो है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता है। तो उस टाइम पे बेटा कौन आगे एज ए सेवियर आया था, पब्लिक सेक्टर। दिस इज द फर्स्ट रोल। सेकंड इज डिक्रीज रीजनल इम्बैलेंसेज। जिन जगह पर बेटा प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता, कि प्राइवेट सेक्टर का जो सोल मोटिव होता है टू हैव प्राइवेट मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो बेटा वहाँ पर पब्लिक सेक्टर जाता है उन एरियाज को डेवलप करता है टू डिक्रीज रीजनल इम्बैलेंसेज। दिस इज द सेकंड रोल। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेटा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब अर्लियर बट यूज टू हैपन कि जो गुड्स बेटा प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, जो जिन गुड्स की प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करता था बेटा, वो गुड्स तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन बाकी गुड्स को बेटा हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। देन व्हाट हैपन बेटा कि पब्लिक सेक्टर स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर दोज गुड्स व्हिच वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो जो इंपोर्ट हम करते थे बेटा वो अब हमारी कंट्री में ही हमें वो गुड्स मिलना शुरू हो। इकोनोमाइज ऑफ स्केल का मतलब बेटा जो भी रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और हमें जो आउटपुट चाहिए बेटा वो मैक्सिमम चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा, मतलब जितने रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो जनरली किसको यूज करता है बेटा, इकोनोमाइज ऑफ स्केल मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड द लास्ट वन इज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड वेल्थ, बिकॉज there is no heavy investment by the private sector, so there is no heavy profit as private sector doesn't do। तो एक इंसान के पास बेटा सारी वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाने की वजह से वो सभी के वेलफेयर में क्या होता है, यूज होता है। So this is the role of a public